हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता मौर्य जय कोचिंग परिवार की ओर से जुड़ी हुई हूँ। मैं पीएटी में एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कृषि के क्षेत्र में अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे कि पीएटी के अंडर जितने भी कोर्सेस आते हैं उनके बारे में देखेंगे और जॉब्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपकी जो एग्रीकल्चर की जो शुरुआत होती है पहले वो होती है कृषि के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक की उच्च शिक्षा, जैसे कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन से लेके आपकी हायर एजुकेशन तक कहाँ से होती है। पहली है आपकी जो स्टार्टिंग होती है एग्रीकल्चर की जो शुरुआत होती है, आप करियर की शुरुआत करोगे तो वहां होती है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाले पीएटी करते हैं। उसके बाद बायो फैकल्टी वाले और मैथमेटिक्स वाले एग्रीकल्चर के सेक्टर में जा सकते हैं। फिर सेकंड है आप वही 12th में भी आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके करेंगे, फिर बायो सब्जेक्ट लेके करेंगे और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेके करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद ये जो एग्रीकल्चर होता है ये एक प्रोफेशनल कॉलेज होता है जहां जाने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ठीक है, जिसमें होता है आपका पीएटी, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। ये क्या होता है, आप जय कोचिंग क्लास से ही इसकी जो क्लासेस है हमारी यहाँ पीएटी नीट दोनों की होती है, तो यहाँ से आप कोचिंग कीजिए। फिर उसके बाद होता है पीएटी, अगर आप क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद होता है बीएससी। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर होता है यहाँ पे। फिर आप इसको क्रैक करने के बाद क्या होता है, आप एमएससी करते हैं। एमएससी करने से पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एक होता है सीईटी, ठीक है, सेंट्रल एंट्रेंस सॉरी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, और एक होता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसके जरिए आप एमएससी जाते हैं। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम है। फिर होता है आपका पीएचडी। पीएचडी में जाने के लिए फिर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको बोलते हैं आपका नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर उसके बाद इसको क्रैक करने के बाद आप पीएचडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर देख लेते हैं कृषि शिक्षा के बाद रोजगार की संभावनाएं। जितनी भी आप एग्रीकल्चर अगर के क्षेत्र में एरिया में जा रहे हैं तो कौन कौन सी जॉब्स होंगी। ठीक है, अगर कोर्स करते हैं तो उसके बारे में आज देखेंगे। पहले देखेंगे हम लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में। गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सी होती है, जिसमें बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स के होते हैं गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, पहला है आपका एजुकेशनल सेक्टर, शैक्षणिक क्षेत्र। फिर दूसरा होता है नॉन एजुकेशनल सेक्टर, गैर शैक्षणिक क्षेत्र। और तीसरा है आपका बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग क्षेत्र में। ठीक है, ये हो गया आपका एजुकेशनल सेक्टर, जहां पे आपकी शिक्षा दी जाती है। ऐसी संस्था होती है जहां पे आप एजुकेशन लेते हैं। ठीक है, उस एरिया में आपका जॉब्स होते हैं। जैसे कि आपका टीचर बनते हैं, ठीक है, आप लोग जानते हैं। फिर प्रोफेसर, प्रोफेसर भी क्या है आपके जहाँ पे एजुकेशन होती है, जहाँ पे पढ़ाया जाता है, वहां पे इनका जॉब होता है। इसका प्रोफेसर होता है। फिर उसे साइंटिस्ट होता है। ठीक है, ये प्रोफेसर का काम होता है आपका मेनली जो कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना प्लस रिसर्च करना। ठीक है, फिर उसका साइंटिस्ट का काम क्या होता है, इसका जो क्रॉप और जो जितने भी एनिमल्स है एनिमल हस्बेंड्री में उनका क्या करना, स्टडी करना, और साथ ही क्या करना, उनको जो उनकी क्वांटिटी है, मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करना, इनका काम होता है। फिर होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, नहीं है ये स्पेशलिस्ट है। ठीक है, स्पेशलिस्ट विषय विशेषज्ञ। इसमें क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होना, स्पेशलिस्ट होना। जैसे ये होता है एमएससी लेवल का, एमएससी लेवल में होता है। जैसे आप एक सब्जेक्ट लेके उसमें पारंगत हासिल करते हैं, मतलब एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ बताना मैं भूल गई, ये क्या करते हैं आप बीएससी लेवल की जॉब होती है। जैसे ही आप बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर लेके करते हैं उसके बाद आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसका है आपका प्रोफेसर, ये होता है पीएचडी लेवल का। ठीक है, जैसे ही आप पीएचडी करते हैं उसके बाद ये प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं जॉब के लिए। फिर होता है ये साइंटिस्ट, ये भी पीएचडी लेवल का होता है। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं ये होता है आपका एमएससी लेवल का। जैसे ही आप एमएससी किए उसके बाद इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर होता है दूसरा नॉन एजुकेशनल सेक्टर, जहां पे कोई भी एजुकेशन संस्था इंस्टीट्यूट नहीं होती है, जहां पे कोई भी पढ़ाई नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका है
पहले में देखेंगे REEO, ठीक है, रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, ठीक है। इसका काम होता है, एक्सटेंशन वर्क होता है इसका, जो जितने भी कृषि से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उनका प्रचार प्रसार करना, किसानों को बताना, और साथ ही जो भी नई योजनाएं निकलती है वो उसको किसानों तक पहुंचाना, नई नई स्कीम्स निकलती है ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनको फार्मर्स को बताना। फिर साथ ही क्या है, आपके जो गवर्नमेंट के थ्रू जितने भी आने वाले बीज होता है या फिर खाद होता है या सीड फर्टिलाइजर वगैरह होता है, उसको फार्मर्स को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। ये होता है आपका रूरल एक्सटेंशन ऑफिसर का काम। फिर होता है RHEO, रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, दोनों का सिमिलर वर्क है, बस क्या है, ये एग्रीकल्चर वाला है, ये हॉर्टिकल्चर वाला है, ठीक है। फिर ये होता है, ये भी आपका BSc लेवल का जॉब होता है, जैसे ही आप BSc एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर लेके करते हैं, इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अप्लाई करने के लिए। फिर है आपका SADO, ठीक है। SADO का फुल फॉर्म होता है सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। इसमें इसका काम क्या होता है कि जितने भी फार्मर्स और जितने भी बेरोजगार हैं और जितने भी श्रमिक हैं, जो लेबर्स हैं, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, और स्टाफ को मैनेजमेंट करना, इनके नीचे जितने भी स्टाफ वर्क कर रहे हैं उनको मैनेज करना, और इनका काम होता है अपना मीटिंग अटेंड करना, जितना भी मीटिंग होता है, और जो फार्मर्स को बताने के लिए जो मीटिंग होता है, जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम हो या फिर ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग अरेंज करते हैं, वो करना। और इनका काम होता है फील्ड विजिट करना, ये SADO का काम होता है। SHDO का भी सिमिलर वर्क होता है, बस ये एग्रीकल्चर वाला, ये हॉर्टिकल्चर वाला है, जिसमें है सीनियर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। ये भी होता है आपका MSc लेवल का जॉब होता है, ठीक है, MSc के बाद एलिजिबल हो जाते हैं। फिर ये है ADA, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इसका काम होता है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉइज होते हैं उनको क्या करना, गाइडेंस करना और लीडरशिप देना, ठीक है, मतलब आपका मार्गदर्शन देना, एक डायरेक्शन देना और उनका नेतृत्व करना, ये काम होता है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का। ये भी सिमिलर है, ये हॉर्टिकल्चर वाले, एग्रीकल्चर वाले, ठीक है। आ रहा है पूरा, ये पूरा पता चल गया क्या क्या वर्क होता है इनका। ये भी होता है आपका MSc लेवल का जॉब होते हैं ये दोनों। फिर है आपका बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स के बारे में देखेंगे। पहला है AFO, ठीक है, ये सबसे ज्यादा अभी ट्रेंड में है। AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर सबसे ज्यादा होता है इसका, ठीक है। इसकी क्या है, एग्रीकल्चर जो ऑफिसर होता है, ये AFO का काम क्या होता है, जितने भी बैंक के फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, जो वित्तीय उत्पाद होते हैं, जैसे कि लोन देना, ठीक है, लोन के बारे में, और ATM कार्ड बनाना और अदर रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उनको बढ़ावा देना, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में इनके बैंकों को क्या करना है, बढ़ावा देना, ये काम करते हैं ये AFO। उसके बाद है ये नाबार्ड एक क्या होता है, ये आपकी एक वित्तीय संस्था होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है, जिसमें क्या है, ये क्या करता है, मेनली जो फार्मर्स को है लोन देने का काम करता है, वो भी सब्सिडी में। सब्सिडी समझते हो आप, छूट, मतलब जैसे कि आप 5 लाख ले लिए, उसमें से कुछ % छूट होता है उनको, वो पटाना नहीं होता है, ये सब्सिडी में। और एक बात तीसरी बात क्या है, ये कि ये जो एग्रीकल्चर का एक ऐसी ऐसी संस्था है, ये आपकी कृषि की एक ऐसी संस्था है जिसमें सबसे ज्यादा फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करता है, सबसे ज्यादा लोन देता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है, PAT में भी देख लेना। फिर उसके बाद होता है ये IFFCO, ठीक है, भारतीय किसान फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका वर्क क्या होता है, जो भी फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, उनका मैन्युफैक्चरिंग करना, उत्पादन करना और साथ ही उसका मार्केटिंग भी करना, उसको सेल भी करना, ठीक है, ये काम होता है। और उसके बाद है ये आपका क्रिबको। हाँ, क्रिबको एक केंद्र सरकार की कोऑपरेटिव संस्था होती है, मतलब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट होती है। इसमें भी क्या होता है, फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उत्पाद होता है, जिसमें मेनली यूरिया का उत्पाद होता है, ठीक है, यूरिया बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है क्रिबको में। फिर है आपका सेमी गवर्नमेंटल बॉडी, ठीक है, अर्धशासकीय जॉब्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसमें आते हैं आपकी BTM, ठीक है, ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट,
और इसमें क्या होता है, ये ब्लॉक लेवल का काम होता है, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं ना, अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, आप लोग सुने होंगे, तो ये ब्लॉक लेवल का काम होता है इनका। और ये एटीएम असिस्टेंट है, ये असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट मैनेजर है, तो ये बीटीएम के अंडर में काम करता है। ये भी क्या होता है, आपके एमएससी लेवल का जॉब होता है, ये दोनों एमएससी लेवल का जॉब होता है। इन दोनों का जो काम होता है क्या होता है, जितने भी एग्रीकल्चर में नई नई स्कीम्स आई है फार्मर्स को बताना, साथ ही उनको ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी होती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपका ये जो एटीएम बीटीएम का। फिर होता है एसआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, वरिष्ठ अनुसंधान फेलोशिप। इसका जो वर्क होता है क्या होता है, ये बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस रिसर्चर्स होते हैं, जो क्या है जो रिसर्च टीम के साथ ही रिसर्च टीम के हिस्से के रूप में क्या करते हैं, उनका नेतृत्व और लीडरशिप करते हैं, ठीक है। साथ ही जो भी उनका रिसर्च होता है और रिसर्च से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है उनको क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप। और ये होता है जूनियर, ये भी एमएससी लेवल की जॉब होती है, ये दोनों एमएससी लेवल की। जूनियर क्या करता है कि सीनियर जो रिसर्च है उसके अंडर में ये वर्क करता है, उनके गाइडेंस में क्या करता है, जितनी भी रिसर्च होते हैं, रिसर्च एक्टिविटीज, उनमें ये हेल्प करता है, ठीक है, जूनियर। फिर होते हैं आपके प्राइवेट जॉब्स के बारे में देख लेते हैं। कुछ प्राइवेट जॉब्स भी है, जितने थे हम लोग अभी गवर्नमेंट जॉब्स देखे हैं, अब प्राइवेट जॉब्स देखते हैं। जैसे है आपका उर्वरक कंपनी, फर्टिलाइजर कंपनी, इसमें क्या है, मेनली फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उनका वो करते हैं। फिर उसके बाद है आपका सीड कंपनी, इसमें बीज का प्रोडक्शन करते हैं, सीड का प्रोडक्शन करते हैं। उसके बाद है पेस्टिसाइड कंपनी, ये पेस्टिसाइड्स का प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं पेस्टिसाइड और उसको सेल करते हैं, ठीक। और उसके बाद है आपका बिजनेस। अगर मान लीजिए आपको जॉब नहीं मिलती है तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसमें पहले है आपका एग्रीकल्चर सेंटर, कृषि केंद्र खोल सकते हैं, जिसमें आप क्या होता है, एक शॉप होता है जिसमें आप सीड्स भी बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड वगैरह आप सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेकंड में आते हैं आप मुर्गी पालन भी, पोल्ट्री फार्मिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड है आप फिशरीज, मछली पालन भी कर सकते हैं। और फोर्थ है आपका डेयरी फार्म भी खोल सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, बिजनेस के लिए आपको लोन प्रोवाइड होता है, जिसमें आपको सब्सिडी मिलती है, कुछ परसेंट छूट मिलती है, जिसमें आपको मान लीजिए आप 5,000 ले रहे हैं, उसमें 1,000 मतलब 5 lakhs ले रहे हैं, तो उसमें आपका 1 lakhs आपको माइनस हो जाएगा, सब्सिडी हो जाएगा, ऐसे हो जाता है। ये कैटेगरी वाइज होती है, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी के लिए, जैसे एसटी के लिए होती है थोड़ी सी परसेंटेज जो सब्सिडी की होती है, छूट ज्यादा मिलती है, फिर ओबीसी आती है, फिर जनरल होता है, ऐसे आपको लोन में छूट मिलती है, सब्सिडी मिलती है। अगर आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो आपको पीएटी करना पड़ेगा, तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे यहाँ। साथ ही पीएटी के साथ ही हमारे यहाँ नीट करवाते हैं, बीएससी नर्सिंग, जेई, पीईटी करवाते हैं हम। धन्यवाद।